हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर राधे मोहन कॉमर्स एकेडमी। आई होप कि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आगे के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए, कल हमने काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल किया था, जिसमें हमने समझा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस क्या होती हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया था कि जो लीगली एक्सेप्टेंस में होते हैं, जो लीगली बाइंड होते हैं, जो लीगली अप्लाइड होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। जबकि जो कन्वेंशंस होती है वो क्या होती है, कस्टम्स होते हैं, या फिर लोग अपनी सहमति से अपने अकॉर्डिंगली जो रूल्स बना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो उसमें हमने आगे पढ़ा था, तो पहले हम थोड़ा जो कल हमने पढ़ा था उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कल हमने ये 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। कल हमने आपके ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और ये वाला, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न में हमने क्या पढ़ा था कि हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा रन करता रहेगा, कभी भी वो एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि भाई चाहे आप अकाउंट्स कैसे भी बनाएं, लेकिन अगर उन अकाउंट्स को बनाने के लिए एक मेथड जो आप एक साल में यूज़ करेंगे वही आपको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करना पड़ेगा। आप उन मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा रहे हो, ठीक है, चार्ज कर रहे हो, तो आपको हर बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ करना है, आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में करो या क्रेडिट में करो, आप उनको अपने अकाउंट्स में क्या करोगे, ज़रूर रिकॉर्ड करोगे। आप उनको अपने अकाउंट्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड ज़रूर करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसके 3 कॉन्सेप्ट्स और पढ़ते हैं, 1, 2 एंड 3। इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। और अगर मैं आपको वही अगेन रिपीट क्लास कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, वी विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। जैसे एक पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है, एक आईडी कार्ड होता है, ठीक है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। ऐसे ही बिजनेस भी अकॉर्डिंग टू द लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसकी भी क्या होती है, एक अपनी एंटिटी होती है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बिजनेस एक अपनी अलग एंटिटी होती है, अलग पहचान होती है, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अकॉर्डिंगली की जाती हैं तो वो बिजनेस के नाम से ही की जाएंगी और वो बिजनेस के अकाउंट में ही लिखी जाएंगी। ठीक है, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन हम बिजनेस की एक अलग एंटिटी मानते हैं। ये होता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर वो मनी की फॉर्म में है, अगर वो मनी की फॉर्म में मेजर की जा सकती है तो ही आप उसे रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज कीजिए एक मजदूर ने काम किया, ठीक है, आपने उसकी वेजेस उसको दे दी, 5000 रुपीज़ आपने उसको दे दिए, लेकिन उस मजदूरी उसमें उसके जो एफर्ट्स लगे, ठीक है, या फिर जो उसके भाव थे, जो एक ईमानदारी थी, सत्यता थी, ठीक है, ट्रस्ट था, वो चीज़ इसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई भी हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम उसमें हम जो भी मनी की फॉर्म में जो मेजरमेंट होगी, क्वांटिटेटिव जो फॉर्म में मेजरमेंट होगी वही हम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि जो भी मनी की फॉर्म में आप जिस चीज़ को ट्रांजेक्शन कर सकते हो या काउंट कर सकते हो उसी को आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप किसी चीज़ को और रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हमेशा ये मान के चलते हो कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल का होता है। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर को आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कब से कब तक होता है क्लास? ये होता है आपका 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। और उसी अकाउंटिंग पीरियड की कंप्लीट होने पर 31 मार्च को हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए तीनों को मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस का अपना एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसी की जितनी ही ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।